बेटा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क। आज हमें इन दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, देखिए ये एक मेटल है। मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। इस वजह से इनकी जो वेलोसिटीज होती हैं, उन वेलोसिटीज का वेक्टर सम का एवरेज क्या होता है? 0। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। इलेक्ट्रॉन्स कौन सा मोशन कर रहे हैं? रैंडम। जब रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटीज का वेक्टर सम का एवरेज क्या रहेगा? 0। क्यों रहेगा 0? एक इलेक्ट्रॉन आगे भाग रहा तो दूसरा पीछे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग रहा तो दूसरा नीचे, तो कुल मिला के वेलोसिटीज डायरेक्शन की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो वेलोसिटीज का वेक्टर सम का एवरेज क्या रहता है? 0। ठीक है। अब आपने इस मेटेलिक पीस को कनेक्ट किया एक बैटरी से। ठीक, जब आप इसे बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ए एंड पर हायर वोल्टेज होगा और बी एंड पर लोअर वोल्टेज होगा। इस तरह से ए से बी तक इस्टेब्लिश हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ए पर हायर पोटेंशियल, बी पर लोअर पोटेंशियल। क्या इस्टेब्लिश हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी का क्या काम होता है? बैटरी का काम होता है मेटल में पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करना। जब पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज प्रेजेंट हो तो उस चार्ज पर क्या लगता है? फोर्स। तो अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा फोर्स। जब फोर्स लगेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस समय इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज का वेक्टर सम का एवरेज कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब मेटल को किसी सेल से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इस समय इनकी वेलोसिटीज के वेक्टर सम का एवरेज क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब सुनिए अच्छा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर क्या लग रहा है? फोर्स। फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे। उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है QE/m।
मालूम है ये आप सबको। इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा F इक्वल QE। फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे, F/m मतलब QE बाय m। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल e, तो EE/m। हर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट होगा तो v का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, u प्लस a t। t की जगह हम क्या लिख रहे हैं, टॉर्क। क्यों, टॉर्क क्या होता था, जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, क्योंकि कोई तेज भाग रहा है कोई स्लो। कोलाइड करेंगे तो कोलिजन में जो समय लगेगा, दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसलिए v इक्वल u प्लस a t। v2 की जगह क्या आएगा, u2 प्लस a टॉर्क 2, u3 प्लस a टॉर्क 3 एंड सो ऑन, un प्लस a टॉर्क n। ठीक, अपॉन में क्या चल रहा है, n, और इक्वल में क्या चल रहा है, vd। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिख रहा हूं, देखिए Vd इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN डिवाइडेड बाय n। U1 U2 U3 UN डिवाइडेड बाय n, इसे अलग कर लिया। बाकी सब में a क्या मिल रहा, कॉमन। बाकी बचा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 डॉट 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 टॉर्क n बाय n। ठीक है, तो Vd इक्वल, ये पूरा क्या है, 0, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0। a क्या है, EE बाय m, और इस पूरे को कहेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सारे रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टॉर्क में क्या रिलेशन बन जाएगा, Vd इक्वल E टॉर्क बाय m इंटू कैपिटल E। ये है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टॉर्क। नोट कर लीजिए इसको।